तो नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं बिहार विथ विकास। दिल्ली के श्रद्धा और आफ्ताब के घटना को लेकर मनीष कश्यप जो सन ऑफ बिहार हैं, बिहार के सच तक न्यूज के एक पत्रकार हैं, उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने पल्लवी राय एक पत्रकार है जी, इन्होंने उनसे पूछी थी कि लव मैरिज या इस तरह के जो प्रावधान है ये लड़कों लड़कियों के बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लव मैरिज शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मनीष कश्यप ने एक बात बोला था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। श्रद्धा वाकड़ की हत्या को देखकर लगता है कि सच में इस तरह की जो प्रचलन है समाज में वो नहीं होना चाहिए। साथियों, आपको बता दें कि श्रद्धा वाकड़ जो है महाराष्ट्र के पालघर इलाके की थी, जो कि कोई वहीं पे आसपास में कहीं पे एक मल्टीनेशनल जो कंपनी है उसमें उसके कॉल सेंटर पे काम करती थी। और आफ्ताब अमीन पुणे वाला से उसकी मुलाकात होती है और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती है। धीरे धीरे दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जब श्रद्धा के परिवार वालों को इस बात का पता लगता है तो वो लोग विरोध करते हैं कि नहीं, इस तरह से बेटी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग हिंदू परिवार से हैं और वो मुस्लिम है, तो हम लोग मतलब जो स्वाभाविक परंपरा है कि हिंदुओं की शादी विवाह हिंदू में ही होती है, मुस्लिम को मुस्लिम में ही होती है, ये जो एक हमारे भारत की जो एक संस्कृति है उस हिसाब से परिवार वालों ने श्रद्धा को मना किया। लेकिन श्रद्धा नहीं मानती है और दोनों भाग कर दिल्ली चले आते हैं और दोनों यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। और जब श्रद्धा ने आफ्ताब से शादी के लिए प्रेशर बनाया तो आफ्ताब ने उसे देखिए किस तरह से जुमले में तो फंसा के लाया था। वहाँ से दोनों भाग के आए थे, यहाँ लिविंग रिलेशनशिप में रहे थे, जो भी कर रहे थे वो अलग बात। और जब श्रद्धा शादी के लिए उससे जब उस पर प्रेशर डालती है कि नहीं तुम यहाँ लाया है हमको तो हमसे शादी करो, कब तक ऐसे रहेंगे, तो अब देखिए आफ्ताब कितना घिनौना हरकत उसके साथ में करता है। उस लड़की का 35 टुकड़ा कर देता है, मतलब कि उस लड़की का हत्या कर देता है और उसको 35-40 टुकड़ों में बांट देता है और वहीं के लोकल दुकान से 25,300 में 260 लीटर का फ्रिज खरीदता है और उस लाश को उस फ्रिज में फ्रीजिंग कर देता है। और हत्या के अगले 18-20 दिनों तक लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को डेली फ्लैट से 2 बजे रात में निकलता है और वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर, जहाँ ये दोनों रहते तो वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर जाता है और उस लाश को जंगलों में फेंक देता है। ये है प्यार का पंचनामा। प्यार के चक्कर में बबनी आई भाग के महाराष्ट्र से दिल्ली और जिसके सहारे आई वो लौंडा हरामी उसका 35 टुकड़ा कर देता है और मतलब कि इस बेरहमी से मारता है कि हम लोग सुन रहे हैं और उस बारे में थोड़ा भी सोच रहे हैं तो इतना मतलब दिल सहम जाता है। सोचिए जिसको मारा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। इसलिए बोले कि हम लोगों को एक बात याद आ रही है मनीष कश्यप की, जिन्होंने बोला था नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। और शायद इसी वजह से मनीष कश्यप ने बोला था कि नहीं होना चाहिए। जिस माँ बाप ने 25 वर्षों तक तुम्हें पाला पोसा, तुमको बड़ा किया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको उस काबिल बनाया, तुमको तुम जॉब में भी थी, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, तुम ठीक थी, तुम कमा रही थी, तुम असुरक्षित थी, फिर तुमको क्या ज़रूरत था इस हरामी के साथ भागने की? क्या उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था? वो क्या था उसमें, वो हरामी में, दोगला में क्या था
तुम्हारे घर वाले तुम्हारे हर आवश्यकताओं को पूर्ति किए तो क्या तुम्हारा शादी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन तुमने भागा और उसका अंजाम है कि प्यार का अगर कहा जाए तो 35 टुकड़ा। ठीक है, ये आफ्ताब अमीन पुणे वाला हरामी को सुन रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में लिया है। इस हरामी को पुलिस कस्टडी में नहीं लिया जाए, इस हरामी को बीच चौराहे पर खड़ा करके और जिंदा जला दिया जाए। बड़ी दुख की बात है कि भारत में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत लचर है। बलात्कार के केसों में 12-12 साल लग जाते हैं इंसाफ मिलते हुए, 15 साल लग जाते हैं। आप लोगों को पिछले आप लोग जान चुके हैं निर्भया केस के बारे में, कितने दिनों बाद अपराधियों को सजा मिला था। अगर वो अपराध एक दिन में कर सकता है तो उसके सजा के लिए फिर 12-15 साल क्यों लग जाता है? उसको तो तुरंत सजा देना चाहिए, 24 घंटा के अंदर में उसको फांसी पर लटका देना चाहिए, नहीं तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। पब्लिक अपने फटे हुए जूते से मार मार के मादरचोद को मार देगी, साला हरामी को। लेकिन हमारे देश में व्यवस्थाएं लचर है। हम सब लोग जानते हैं कि सभी आएंगे हम लोग सोशल मीडिया पर, जो भी हमारे पास माध्यम है उस माध्यम से श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ सब कोई उठाएगा। लेकिन धीरे 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 मामला भी ठंडा हो जाएगा और आएगा, कभी फैसला कभी मिलेगा, उसको सजा क्या होगा वो अलग की बात है। लेकिन लड़कियों को खास करके मनीष कश्यप का एक बात याद रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस माँ बाप ने तुमको जन्म दिया है वो तुम्हारे हर बातों का ख्याल रखता है, वो हर चीज़ का ख्याल रखता है कि बच्चे बच्चियों के जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ण किया जाए। और माँ बाप समय अनुसार हर आवश्यकताएं बाल बच्चों को पूर्ण करने की कोशिश करता है, वो चाहे कितना ही गरीब हो और चाहे कितना ही अमीर हो, उससे कोई बहस नहीं है। जिसके पास जितनी संसाधन है उस संसाधन में अपने बाल बच्चों को उत्तम बनाने के लिए हर लोग प्रयास करते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं इस समाज में एक दहशत फैला देती है। यही सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।